हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे एलुवियल सोइल। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा? सोइल एज ए रिसोर्स। सोइल और लैंड के बीच में हमने डिफरेंस समझा। आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल की वीडियो का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैंने बताया कि जो सोइल होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो वो कैसे पता चलता है? क्या उसकी एज, थिकनेस, एज, कलर, टेक्सचर, तो इन चीजों के ऊपर सोइल हमें पता चलती है कि ये सोइल और ये सोइल है। तो मैंने बताया कि कौन कौन सी सोइल होती है जो इंपॉर्टेंट एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, येलो सोइल, रेड एंड येलो सोइल, फॉरेस्ट सोइल। तो डिफरेंट सोइल के बारे में मैंने बताया कि इतनी टाइप की होती है। और देन आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एलुवियल सोइल से, और आने वाली वीडियो में अलग अलग सोइल को हम इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं हम एलुवियल सोइल की। ठीक है, एलुवियल सोइल जो होती है ना, वो मेनली कहाँ पाई जाती है? जो नदियों के पास वाले इलाके होते हैं। आप मैप में देखोगे एलुवियल सोइल कहाँ मिल रही है, आप देखोगे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के कुछ इलाकों में, गुजरात के कुछ इलाकों में। फिर इधर जो बात कर लें आगे आप चलोगे वेस्ट बंगाल, बिहार, इस वाले इलाके में मिलेगी। देन ईस्टर्न कोस्ट के इलाके में आपको दिख रही होगी कि एलुवियल सोइल है। ये क्यों मिलती है? अब आपको पता चल गया, अभी यहाँ मिल गई। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ इन इलाकों में क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे नदियां बहती हैं। मेन नदियां कौन कौन सी है यहाँ पे? आप देखोगे गंगा है, यमुना है, इधर नीचे वाले साइड में आओगे कृष्णा का जो कृष्णा नदी है, गोदावरी है। इन कहाँ पे ये अपना वाटर डालती है? ये बे ऑफ बंगाल में डालती है, तो इस वाले इलाके में है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि नदियों के पास मिलने वाली सोइल है। ठीक है, तो ये सोइल कैसी होगी? यंग होगी, क्योंकि ये क्या है, पानी के साथ बह के आएगी, तो ये यंग हुई। देन ये कैसी होगी? सॉफ्ट होगी। आप देखोगे जब आप नदियों के पास जाते हो तो वहां की सोइल थोड़ी सॉफ्ट होती है। आप यहाँ से हिस्ट्री को भी समझो। अब हिस्ट्री को आप कैसे समझोगे? कि आपने जितनी भी सिविलाइजेशन देखी है, जो मेन आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसकी मेन सिविलाइजेशन कहाँ पे आप देखते हो? दिल्ली के पास वाले इलाकों में, या ये बिहार के पास वाला इलाका जो है, यहाँ पे आप देखते हो। यहाँ पे क्यों इतनी सिविलाइजेशन होती है? मतलब यहाँ पे इतने सारे राजाओं ने यहाँ से क्यों शासन किया? आप सोचो, क्योंकि ये वाले इलाके फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से रिवर्स जा रही है। तो यहाँ पे आप रहने के लिए इंसान एग्रीकल्चर कर सकता है। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक फोर के रूप में आपको काफी बेनिफिट होगा। तो राजा के पास इनकम काफी आएगी। राजा के पास इनकम ज्यादा आएगी तो वो अपनी सेना को और मजबूत कर सकता है। तो वो अपना किंगडम को बढ़ा सकता है, किंगडम को अंपायर में भी चेंज कर सकता है। समझे आप बात? तो अब एलुवियल सोइल के ऊपर वापस आते हैं और इसके बारे में देखते हैं। इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सोइल है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन बताता हूँ और लोकेशन बताता हूँ। लोकेशन मैंने बता दी, अब लोकेशन और थोड़ी जान लो। These have been deposited by 3 important हिमालय रिवर सिस्टम। 3 हिमालय की जो मेन रिवर्स हैं उनके द्वारा इसको डिपोजिट किया जाता है। कौन कौन सी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इनकी ये नदियों के साथ जो रॉक आती है वो आपस में घिस के वो छोटी जैसे आप देखोगे कि कोई पत्थर है, आप उसको घिस के जाओ तो उसका चूरा बन जाता है। अब मैं आपको इसका सही एग्जांपल और बताता हूँ जो आप रिलेट कर पाओगे। आप रबड़ लेते हो, रबड़ को आप ऐसे कई बार आपने देखा होगा बेंच के ऊपर कई बच्चे रगड़ते रहते हैं ना, आपने नोटबुक के ऊपर भी रफ करा होगा, तो छोटे उसकी लेयर दाने बन जाते हैं। तो वो वैसे ही पत्थर के छोटे पीस होती है, वो सोइल के रूप में आ जाते हैं। उसके अंदर फिर जो पत्थर होते हैं उनके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। तो वो मिनरल्स हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि उस सोइल के ऊपर वो फर्टाइल इसलिए होगी ना, उसके अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स होंगे। देन ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, पार्शली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे ये मिलती है, क्योंकि वहां पे जो डेल्टा बनाती है कृष्णा, महानदी, गोदावरी रिवर्स, तो वहां पे ये सोइल मिलती है। देन इट इज वेरी फर्टाइल। मैंने बताया फर्टाइल होगी। फर्टाइल होने के इसके पीछे 2 रीजन है, क्योंकि एक जो पत्थर आ रहा है वो रब होगा तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलेंगे, और ये पानी के पास वाला इलाका है तो यहाँ पे ये सोइल मिल गया। तो फर्टाइल पानी के नजरिए से भी होगी, और इन सोइल में मिनरल्स भी ज्यादा होंगे क्योंकि वो बार आ रही है ना पानी के साथ बह के। इसके अंदर क्या क्या होता है? पोटास होता है, फॉस्फोरेट एसिड होता है। ठीक है, इसके अंदर और क्या होता है? लाइम होता है। अब इस फसल के ऊपर कौन कौन सी खेती की जा सकती है? शुगर केन की जा सकती है, व्हीट एंड अदर सीरियल्स और पल्सेस की भी की जा सकती है इसके ऊपर खेती। अब इस रीजन की आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो ये वाले इलाके होंगे जहाँ पे एलुवियल सोइल मिलती है, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रो होगी फसल वो इजीली होगी, अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ के जो ऑलमोस्ट आप कहोगे, यहाँ पे आप देखोगे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हरियाणा, पंजाब, इन वाले इलाकों में आपको पता ही है कितना ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। जो एलुवियल सोइल है, द एलुवियल सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, स्लेट एंड क्ले। ठीक है, अब हमने एलुवियल सोइल को देखा। अब इसको हम 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं इसकी एज के ऊपर। एक होती है ओल्ड एलुवियल सोइल और एक होती है न्यू। देखो, एज के एलुवियल जो है उसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं एज के ऊपर। जैसे एक होती है बांगर और एक होती है खादर। खादर क्या होती है? न्यू। और जो बांगर होती है वो क्या होती है? ओल्ड। अब आप न्यू समझो, कोई चीज पुरानी होगी तो वो बंगार वाले को नहीं दे देते, तो वो बांगर जो पुरानी होगी, न्यू, खादर। ठीक है, बांगर को क्या देखोगे? बांगर जो सोइल होगी वो दूर होगी, जो रिवर से दूर होगी, तो वो क्या होगी? लेस फर्टाइल होगी। और उसके ऊपर वो ओल्ड है तो वो फर्टाइल कम होती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर के जो मिनरल्स हैं, जो भी उसके अंदर एसिड होते हैं, वो जो ग्रो करने में फसल को, क्रॉप को हेल्प करते हैं, वो कम होते जाते हैं। और जो खादर होगी उसकी वो हाई फर्टाइल होगी, क्योंकि उसके अंदर नई जो सोइल आई है उसके कारण उसके अंदर फर्टाइल ज्यादा होगी, वहां पे फसल ज्यादा अच्छी ग्रो होगी।
जो खादर होती है उसके अंदर और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इट्स अबाउट एलुवियल सॉइल। सो अगली वीडियो में हम और सॉइल्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन ऑलवेज कीप स्माइलिंग, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।